Hello students, welcome to Sangyan Academy. Today we'll discuss about estimation method to finding the cube root. पहले हमने पढ़ा था क्यूब रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और आज हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट फाइंड करने का एस्टिमेशन मेथड। क्लियर? एस्टिमेशन मेथड एक तरह से आप कह सकते हो कि एक शॉर्ट ट्रिक है क्यूब रूट फाइंड करने की, क्योंकि इस मेथड से हम बहुत कम टाइम के अंदर क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बहुत फास्टली हम इसको क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो अब क्या है एस्टिमेशन मेथड वो देखो आप। एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ों की नॉलेज अपने को होनी चाहिए। लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको इनकी काफ़ी बेसिक सी बातें बताई थी जो यहाँ यूज़ में आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो है 11 तक की क्यूब आपको आनी चाहिए। तो देखो क्या थे क्यूब। 1 क्यूब मैंने आपको बताया था क्या होता है 1। क्यूब ऑफ 2 क्या होता है 8। क्यूब ऑफ 3 कितना होता है 27। क्यूब ऑफ 4 कितना होता है 64। क्यूब ऑफ 5 इज 125। क्यूब ऑफ 6 इज 216। क्यूब ऑफ 7 इज 343। क्यूब ऑफ 8 इज 512। क्यूब ऑफ 9 इज 729 and the cube of 10 is equal to 1000. Cube of 11 is equal to 1331. ठीक है, तो 12 और 15 का भी मैंने आपको लिखवाया था। अभी हमें 11 तक की क्यूब कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था इनकी यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कि किसी भी नंबर की एंडिंग अगर इससे है तो उसकी क्यूब रूट की या क्यूब की एंडिंग किससे होगी, वो सारी बातें मैंने बताई। एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। यूनिट डिजिट फाइंड करने का जो कंसेप्ट था वो क्या था। 3 केस मैंने आपको बताए थे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड द केस नंबर 3। ओके, व्हाट इज द केस नंबर 1? If a number is ending with 0, 1, 4, 5, 6, 9, then its cube or cube root is also ending with the digit 0, 1, 4, 5, 6, 9। मतलब मैंने आपको ये बोला था कि किसी भी नंबर का एंडिंग अगर 0 से है तो उसके क्यूब का या उसके क्यूब रूट का एंडिंग भी किससे होगा 0 से। किसी नंबर का एंडिंग 1 से है तो उसके क्यूब और क्यूब रूट दोनों की एंडिंग किससे होगी 1 से। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। मतलब ये वो डिजिट है जो अगर किसी नंबर के एंडिंग में है तो उसके क्यूब रूट की एंडिंग भी इन्हीं से होगी। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9। ये हमने सीखा था पहला। ठीक है, केस नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, हमने एक पेयर लिया था 2 और 8 का कि किसी भी नंबर की एंडिंग अगर 2 से है तो उसके क्यूब और क्यूब रूट की एंडिंग किससे होगी 8 से। और अगर किसी नंबर की एंडिंग 8 से है तो उसके क्यूब और क्यूब रूट की एंडिंग किससे होगी 2 से होगी। देख लो आप यहाँ पे चेक कर लो, किसी नंबर की एंडिंग अगर 2 से है तो क्यूब रूट की एंडिंग किससे हो रही है 8 से। किसी नंबर की एंडिंग अगर 8 से है तो क्यूब रूट की एंडिंग किससे हो रही है 2 से हो रही है। और 0, 1, 4, 5, 6, 9 का भी आप चेक कर लो कि सेम डिजिट आ रही है। 1 में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 0 में 0। यूनिट डिजिट सेम आ रही है सबकी। और 2, 8 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है कि नंबर का एंडिंग 2 से है, क्यूब रूट का एंडिंग 8 से। अगर नंबर का एंडिंग 8 से है तो क्यूब रूट का एंडिंग 2 से। एक और पेयर मैंने आपको बताया था 3 का और किसका 7 का, कि किसी नंबर की एंडिंग अगर 3 से है तो उसकी क्यूब रूट की एंडिंग किससे होगी 7 से। और अगर किसी नंबर की एंडिंग 7 से है तो इसके क्यूब रूट की एंडिंग किससे होगी 3 से होगी। यहाँ चेक कर लो आप कि 3 है तो इसका एंडिंग किससे हो रहा है 7 से। 7 है तो इसका एंडिंग किससे हो रहा है 3 से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट थे यूनिट डिजिट के जो हमारे यहाँ यूज़ में आएंगे किसमें एस्टिमेशन मेथड के अंदर। बोलो कोई डाउट किसी को, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हुई। ठीक है, अभी हम एक नंबर लेते हैं और उसके बाद सीखते हैं कि एस्टिमेशन मेथड क्या है। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है, काफ़ी सारे नंबर थे जिनमें से 4 मैंने नंबर सेलेक्ट किए हैं, इनको हम सोल्व करके देखेंगे। बाकी जो नंबर हैं वो भी इसी पैटर्न से होने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर मैंने लिया 4, 6, 6, 5, 6, ये नंबर मैंने लिया। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे,
आप ग्रुपिंग करोगे, कहाँ से करोगे, राइट साइड से, यानी हमें ग्रुप बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। और ग्रुप बनेंगे 2 यहाँ पे, और कैसे बनेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट के ग्रुप बनाने हैं आपको, राइट साइड से, यहाँ से। तो राइट साइड से मैंने एक 3 डिजिट का ग्रुप बना दिया, दैट इज फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। बाकी जितनी भी डिजिट है इस तरफ, रिमेनिंग जो भी डिजिट है वो एक ग्रुप में आ जाएगी, चाहे जितनी भी हो, सेकंड ग्रुप में। तो ये आपने ग्रुपिंग कर दी। कैसे किया आपने, राइट साइड से आपने 3 डिजिट का ग्रुप बनाया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप, और बाकी जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेकंड ग्रुप के अंदर इंक्लूड होगी। यहाँ तक बात ठीक है। अब देखो स्टेप 1, ये जो ग्रुप है इनमें जो ये फर्स्ट ग्रुप है अपना, ये फर्स्ट ग्रुप जो होगा ये अपने को क्यूब रूट का यूनिट डिजिट बताएगा। ये फर्स्ट ग्रुप से हमें पता चलेगा कि जो अपना इसका क्यूब रूट है उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर एंडिंग किससे हो रही है, 6 से, यानी कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो हम ये बोलेंगे कि 46656 इज ending with 6, so that the unit digit of its cube root, तो हमने पढ़ा था अभी अभी केस नंबर 1 में कि किसी नंबर का एंडिंग अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 से हो तो उसकी क्यूब रूट की एंडिंग भी सेम डिजिट से ही होगी। तो 6 अगर एंडिंग है नंबर का तो क्यूब रूट का एंडिंग यानी क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट है वो भी क्या होगी, 6। सो यूनिट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट इज 6। तो हमने पता कर लिया कि इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट तो क्या है, 6 है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि हमने ये तो पता कर लिया कि क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या है, 6। अभी हमें पता करना है इसकी 10th डिजिट क्या होगी, और 10th डिजिट हमें कौन बताएगा, हमें सेकंड ग्रुप बताएगा कि इसके क्यूब रूट की जो 10th वाली डिजिट है या जो सेकंड डिजिट है वो क्या होगी, वो कौन बताएगा, सेकंड ग्रुप। कैसे, आप ये चेक करोगे बेटा पहले कि आपके सेकंड ग्रुप के अंदर जो नंबर है क्या है, 46। सेकंड ग्रुप में जो नंबर है वो किन 2 नंबर्स की क्यूब के बीच में आता है, मतलब कि ये जो 46 है ये इनमें से किन 2 नंबर है जिनकी क्यूब के बीच में आता है। तो 46 जो है अपना 27 से तो ज़्यादा है बट 64 से क्या है, कम है, यानी वो इन दोनों के क्यूब के बीच में ही आएगा 46। तो किसके क्यूब के बीच में आया, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब। तो हम लिख सकते हैं कि 46 is greater than 3 क्यूब एंड लेस देन 4 क्यूब। मतलब कि जो 46 है वो 3 क्यूब से तो ज़्यादा होगा बट 4 क्यूब से क्या होगा, कम होगा। तो सेकंड ग्रुप जो है अपना वो किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में है वो हमें यहाँ लिख देना है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3। तो अपनी सेकंड यानी 10th डिजिट क्या हुई, 3। So the 10th digit of cube root, the 10th digit of cube root is 3। तो क्यूब रूट की 10th डिजिट क्या होगी अपनी, 3। दोनों में से छोटा नंबर क्या है, 3। तो 3 इसकी क्या हुई, 10th डिजिट। तो 10th डिजिट अपने को पता चल गई 3। तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ बेटा, 36। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो फिर एंड में। सो द क्यूब रूट 46656 इज इक्वल टू 36। तो यूनिट डिजिट क्या हुई, 6, 10th डिजिट क्या हुई, 3। तो ये पूरी तरीके से लैंग्वेज के साथ मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, और ये हमारा क्या है, एस्टिमेशन मेथड है। आई होप आपके अच्छे से क्लियर हुआ। अभी हम कुछ डिजिट नंबर लेके चलते हैं जिनसे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अगला डिजिट हम अगला नंबर लेते हैं।
देखो 91125, तो लैंग्वेज में प्रॉपर नहीं लिखा रहा हूँ अभी, लैंग्वेज वैसे ही होगी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। अभी मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या है। हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, ग्रुप बनाओ। पीछे से 3 डिजिट का हमने ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप के अंदर रहेगा 91। फर्स्ट ग्रुप हमें क्या बताएगा, इसकी यूनिट डिजिट बताएगा। आपके पास 3 केस हैं यूनिट डिजिट के, चेक करो ये किस में आ रहा है। ये फर्स्ट केस में आ रहा है कि नंबर का एंडिंग अगर 5 से है तो उसके क्यूब रूट का एंडिंग भी किससे होगा, 5 से, यानी यूनिट डिजिट तो हमें पता चल गई कितनी है, 5। टेंस डिजिट का पता चलो 91 किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आएगा, 91 किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आएगा, देन 64 125 के बीच में आएगा 91, यानी किसकी क्यूब के बीच में आया, 4 क्यूब एंड 5 क्यूब, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 4, तो इसकी क्यूब रूट का टेंस डिजिट क्या हुआ, 4। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ, 45। तो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हम इनके क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इस एस्टिमेशन मेथड से। क्लियर है, तो इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से। पहले फर्स्ट ग्रुप के अंदर बताना है कि इसका एंडिंग 5 से है, यूनिट डिजिट भी क्या होगी 5, और ये किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आ रहा है, स्मॉलर क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हुआ 45। क्लियर, अभी 2 डिजिट हमारे पास और हैं, उनको भी हम सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखो फिर मैंने लिया 74088। ठीक है, ग्रुप बनाओ बेटा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का क्या कंसेप्ट है, सेकंड केस यहाँ पे होगा कि किसी नंबर का एंडिंग अगर 8 से है तो उसकी क्यूब रूट का एंडिंग किससे होगा, 2 से, यानी इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हुई 2। 74 किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आता है, तो इन्हीं के बीच में आएगा वो 74। 64 125 के बीच में आता है, यानी वो 4 क्यूब एंड 5 क्यूब के बीच में आता है, स्मॉलर नंबर क्या है 4, तो इसका क्यूब रूट क्या हुआ 42। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख सकते हो उसी तरीके से जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखी हुई। ठीक है, अब हम लेते हैं नंबर 343। 343 का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। देखो पीछे से राइट साइड से आप क्या करोगे, 3 का पेयर बनाओगे, तो ये तो 3 का पेयर बन गया, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप तो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड ग्रुप में क्या करें, नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, नंबर तो सिर्फ यही है 343, तो सेकंड ग्रुप में अगर कुछ भी नहीं बचा तो हम क्या लेट कर लेंगे, हम 0 लेट कर लेंगे वहाँ पे। तो आप लेट कर सकते हो 0 0, या आप 0 लेट कर सकते हो वहाँ पे कि हमारे पास सेकंड ग्रुप में क्या है 0। बात समझ आ रही है। मान लो आपको दे दे कि 64 का क्यूब रूट फाइंड करो, तो अब 64 में तो 2 ही डिजिट है, हमें तो 3 डिजिट का पेयर बनाना है, तो क्या करोगे बेटा 3 डिजिट बना दो इसको। 064 का मतलब भी क्या होता है 64 ही होता है, तो बन गया फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड ग्रुप के अंदर हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करना आपको। फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 का क्या कंसेप्ट कहता है कि किसी नंबर का एंडिंग 3 से है तो यूनिट डिजिट का एंडिंग किससे होगा 7 से होगा। अब सेकंड ग्रुप में क्या है हमारे पास 0, 0 किन 2 नंबर की क्यूब के बीच में आता है, 0 और 1 की क्यूब के बीच में आता है। स्मॉलर क्या है 0, तो हमने क्या ले लिया 0, इसका मतलब कि इसका क्यूब रूट क्या हुआ 0 7, 0 7 को हम क्या लिख सकते हैं 7, और चेक कर लो कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो ये हमारा मेथड है एस्टिमेशन मेथड, बहुत अच्छा मेथड है, काफ़ी जल्दी और बहुत इजी तरीके से आप जो है इससे क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे नेम लिखा होता है कि फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड। तो जो मेथड का नाम दिया हुआ है हमें उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना सा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।